हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 जिसमें टेक्नीशियन की भर्ती नहीं है, लेकिन इसका कमी रेलवे को खलेगा और कैंडिडेट को बेनिफिट होगा जब CBT 1 क्लियर कर देंगे। ये नोटिफिकेशन में गलती है, इसको मैं बारीकियां से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि 2018 में ऐसा हुआ था तो लोगों ने बहुत हंगामा किया था, बोला था इतना कम क्यों। फिर फाइनल कटअप में आपका बेनिफिट होने वाला है, जो CBT 1 से CBT 2 का कटअप कम आपको मिलेगा, यानी फाइनल में CBT 2 के बाद जब CBAT का नंबर जुड़ के फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको कटअप कम दिखेगा। एनालिसिस है और एक्सपीरियंस के आधार पे इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी तैयारी आप करते रहिए, वैकेंसी बढ़ाने की भी, टेक्नीशियन वैकेंसी लाने के भी, और साथ साथ पढ़ाई की भी। ऐसा नहीं है कि सारा काम इसी पे लगा दीजिए और अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो ये सारा चीज़ आप करते रहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लाएंगे नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपने LP टेक्नीशियन का देख ही रखा है और सब लोगों ने बढ़िया से पढ़ भी लिया है। और पढ़ लेने के बाद CBT 1 में कहा है कि CBT 1 होगा, उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट CBT 2 के लिए, उसमें ध्यान देने वाली बात है, संख्या 15 गुना ही रहेगी। और 15 गुना में भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि UR में कैंडिडेट वही जाएंगे जो एज की बेनिफिट नहीं लिए हैं, वही UR में जाएंगे। यानी OBC से कोई कैंडिडेट है, SC से हैं, ST से हैं, और EWS तो है ही नहीं है एज बेनिफिट। यानी जो कैंडिडेट OBC से हैं, लेकिन एक बार दिखा दूं तब समझिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट कहाँ मिलेगा, हाँ ये वाला है। जो कैंडिडेट कम्युनिटी का बेनिफिट CBT 1 में लेके एज की छूट में, आयु के छूट में लेके गए हैं, वो CBT 2 के बाद सब लोग सब आगे सब उसी में रहेंगे, अपने कम्युनिटी में जाएंगे। वो किसी से UR में नहीं जा सकते, चाहे वो कितना भी नंबर लाए। सिंपल सी बात है, संबंधित सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अगर एज में छूट लिया है तो कैसे जाएगा UR में। अगर 30 साल है तो 30 साल में 33 साल वाला आदमी कैसे जा सकता है, सिंपल सी बात है। 35 साल वाला SC ST कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। तो ये भी एक पैटर्न रहता है। अगर आपकी एक कैंडिडेट है OBC का ही है और मान लीजिए उसने 75 में से 75 CBT 1 में ला दिया, तो 75 में से 75 CBT 1 में ला देने के बाद 100% में उसका नंबर है, फिर भी वो UR का कटअप अगर 40 भी जाता है तो उसमें नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से इससे भी 1-2% का अंतर पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने 5 कैंडिडेट को कम कर दिया है, यानी पहले 20 गुना लिया जाता था, इस बार ये ओल्ड नोटिफिकेशन से उठा के 15 गुना लिया है। यही है कारण, और इसी कारण को आपको एनालिसिस करके समझाएंगे कि CBT 2 में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लोगों के समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझिए इससे कि 1 मिनट मैं इसको एक बार बैक करके ले लेता हूँ, थोड़ा सा वो पिक्चर आ नहीं रहा है। यहाँ से, तो यहाँ से देखिए, पहला है कि जब पिछली बार हुआ था 20 गुना कैंडिडेट थे। इसको समझिएगा पूरा ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जब पिछली वैकेंसी थी उसमें 20 गुना कैंडिडेट थे, लेकिन 20 गुना वो कैंडिडेट थे जो पढ़ाकू कह सकते हैं ना, पढ़ाकू वो थे, यानी मेधावी छात्र थे। और मेधावी छात्र कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, एक सिंपल सी, लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ कि सिंपल सी LP की 5000 वैकेंसी है, एक एग्जांपल लेता हूँ। और टेक्नीशियन की जो 1 मिनट, इसको अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी है, यहाँ 5000 LP की, और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो भी 5000 है। तो 20 गुना कैंडिडेट लेना था, तो यहाँ से LP से 20 गुना लेगा CBT 2 में, तो ये हो जाएंगे जितने भी है 20-2500, 1 लाख कैंडिडेट। और यहाँ से 1 लाख 20 गुना कैंडिडेट लेंगे तो 1 लाख कैंडिडेट यहाँ से टोटल हो जाएंगे 2 लाख कैंडिडेट। और 2 लाख कैंडिडेट LP के 8 गुना CBAT में जाना है, ध्यान रखिएगा। यानी कितने, 8-5 40,000 कैंडिडेट जाने हैं, यानी टोटल 40,000 कैंडिडेट जाने हैं 2 लाख से। समझ में आया आपको? 2 लाख में से 40,000 कैंडिडेट जाना है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो LP में टेक्नीशियन के पोस्ट है वो कोई ना कोई LP का पोस्ट चाहे लास्ट में भरा हो, भर ही देता है। और जितने भर दिया है, अगर अच्छा नंबर लाया तो LP के पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही हो जाएगा।
तो पिछली बार 2 लाख में से लाया था और कितने कैंडिडेट को जाना था, 40,000 की। अब इसी पे मैं ओवर राइटिंग करता हूँ, 1 मिनट मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, इसी पे लिखता हूँ। इस बार की वैकेंसी 5,000 है, केवल एलपी की है। 20 गुना CBT 2 में जाएंगे यानी 1 लाख कैंडिडेट रहेंगे और साइको में 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे, 40,000 रहेंगे। ध्यान से देखिएगा तो कितना परसेंटेज का अंतर पड़ गया, 50% कम कैंडिडेट हैं, यानी 2 लाख के बदले 1 लाख कैंडिडेट में 40,000 में आपको साइको में जाने हैं। तो कैंडिडेट का संख्या कम, कट ऑफ अंतर पड़ेगा, तो साइको में आपको जाने के बाद इजी हो जाएगा क्योंकि कैंडिडेट ही कम है। ये कारण तो आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसको डिटेल में समझिएगा। लेकिन यहाँ पे अब एक चक्कर और है कि हमने 20 गुना पिछली बार लिए थे और इस बार जो कैंडिडेट और आएंगे तो ये 15 गुना ही जाएंगे। तो 15 पर से 75 यानी 75,000 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट को लेना है, 40,000 को। है हलवा तो आसान दिख रहा है, मतलब एक पोस्ट पे 2 भी कैंडिडेट नहीं रहेंगे। किस में, आपको CBAT में, यानी CBT 2 से CBAT में जाना बहुत आसान है। लिख लीजिए कलम से, जिसके पास है आराम से लिख लीजिए। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक पे आते हैं। जब CBT में कैंडिडेट हैं टोटल 75,000 और जाने हैं 40,000, इसमें से 75,000 में से कैंडिडेट मान लीजिए कम से कम कैंडिडेट अगर कम से कम भी रखिएगा ना तो 5 से 6,000 कैंडिडेट अब्सेंट हो जाएंगे। 5,000 भी मान लीजिए, सभी अलग अलग RRB है, कोई अलग अलग कंडीशन है। और अब्सेंट होने का कारण पूछिएगा ना तो मान लीजिए किसी की ट्रेन छूट गई, ये तो सिंपल सी फंडा है, ये लोग जानते हैं। किसी का तैयारी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, और किसी को जाने में दिक्कत हुआ, किसी को गेट पे पहुंचने में दिक्कत आ गई, किसी का कुछ और इशू हो गया, बीमार हो गए, बहुत सारे इशू है। लेकिन इस बार की वैकेंसी में सबसे बड़ा इशू है कि परीक्षा में छूटने का कारण है, जब तक CBAT होगा तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले 75,000 में से करीब 60-70,000 होंगे। जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि LP टेक्नीशियन जब रहता था तो कैंडिडेट टेक्नीशियन भी घिस जाता था, लेकिन इतनी कम वैकेंसी में है तो डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट ज़्यादा होंगे और इनका सिलेक्शन ऑलरेडी कहीं ना कहीं होते रहेगा। अगर JEE की इसी में आ गया तो यही नहीं, SSC में नहीं तो और सेंट्रल गवर्नमेंट की और कई सारे जॉबें आती है और सारे में डिप्लोमा डिग्री वाले कहीं ना कहीं या तो कहीं ऑलरेडी जॉब में होंगे, तो उनको मन नहीं करेगा पेपर देने के लिए, तो अब्सेंट हो जाएंगे। तो ये संख्या 75,000 से घट के करीब करीब ये आप रख सकते हैं 70,000 से तो नीचे ही आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा, 1 मिनट में एक बार फ्रेश लिख दूँ, ये संख्या मिलेगा यहाँ 65,000। और 65,000 मान लीजिए कि 65,000, 10,000 मैं कम रख रहा हूँ, 68 भी रख सकते हैं। 68,000 में आपको आना है, 40,000 में आपको क्वालिफाई करने के लिए आना है। कोई दिक्कत, कंपटीशन और कम हो रहा है। और इसके बाद जब बनता है CBAT का रिजल्ट फाइनल कट ऑफ के लिए, तो ये सबको पता है कि 100 लोग अगर साइको देते हैं उसमें से 40% के आसपास पास होते हैं। अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ तो 45%, यानी 2 में से 1 से ज़्यादा कैंडिडेट आज तक कोई पास ही नहीं हुआ साइको में। ये तो फैक्ट है, और फैक्ट है कोई ना कोई 5-6 टेस्टों में से फेल ही हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास कैंडिडेट जो पेपर दिए थे वो 65,000 के आसपास कैंडिडेट जो CBT में दिए थे, 40,000 में वो आके हो गए साइको में, और 40,000 में से कैंडिडेट जो बाद में फेल होंगे यानी 40% कैंडिडेट रहेंगे, वो केवल पास होने वाले कैंडिडेटों की संख्या अगर जोड़िएगा तो करीब करीब 16,000 के आसपास रहेंगे। और वैकेंसी रहेगा आपके पास करीब करीब 5,000 प्लस, मान लीजिए हम 5,000 पे सारा कैलकुलेशन किए हैं तो 5,000, यानी 3 में से 1 कैंडिडेट को जॉब मिलने की संभावना है। उसके बाद फिर वेटिंग तो देगा नहीं डायरेक्ट, लेकिन कोई अब्सेंट हो गया, फिर DB छोड़ दिया, या किसी का मेडिकल A1 स्टैंडर्ड बहुत लोगों का नहीं होगा, तो ये कैंडिडेट का रेशियो 2 में से 1 पे आ जाएगा। तो इसलिए हार नहीं मानिए, वैकेंसी है, कम है, लेकिन उम्मीद आप रखिए कि 2 में से 1 में आपका सिलेक्शन लेना है। जो कंपटीशन में अगर CBT 1 में अच्छा से बना हुआ है, CBT 2 में अच्छा से बना हुआ है,
तो CBAT भी पास कर लेता है। तो एक आसान सा इजी सा फार्मूला है आपके पास, और इस फार्मूला को आसान बनाने में CBT 2 का पार्ट बी का भी रोल रहेगा, खास करके ITI कैंडिडेट के लिए। पार्ट बी में 35% लाना क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन 35% सबको लाना होता है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, UR UWS। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक देख के आपको जुड़ा दिया कि ये 15% कैंडिडेट सही नहीं है। कम से कम 20% जो पिछली बार दिया गया था वो सही रखा गया था। 20 कैंडिडेट होनी चाहिए, 100 में से 20, यानी जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना कर लीजिए, या 100 में से 15% कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। इतने कैंडिडेट होने चाहिए। परसेंटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन डायरेक्ट कह सकते हैं कि 100 वैकेंसी है तो 100 के अगेंस्ट 1500 लेनी है, यहाँ कहा जा रहा है। लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट है कि 100 के अगेंस्ट अगर 2000 होता, जो पिछली बार हुआ था, वो अच्छा कंपटीशन बनाए रखता, और CBT 1 के बाद बहुत सारे और कैंडिडेटों को मौका मिलेगा। लेकिन CBT 2 के बाद कट ऑफ ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि साइको और प्रोसेस का जो आप CBAT का प्रोसेस है ये है। तो सिंपल से समझिए, ये 15 से 20 गुना तो होना लगभग इस बार भी तय है। लेकिन अगर ऐसा रहा तो ELP टेक्नीशियन नहीं होने के वजह से ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।